तो बात ऐसी है कि आपने मेरी भोजपुरी सिनेमा के ऊपर 3 खाने वाली स्टोरी को बहुत प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि चलो यार आपके लिए एक और वीडियो बनाया जाए। आपने कहा भी कि सुहानी यार कुछ और बनाओ भोजपुरी सिनेमा पर, अच्छा लगा हमें। तो आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका आप सबको इंतजार है। आज फिर से एक उस टक्कर के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन सामने से नहीं पीछे से करते हैं कि अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। बॉलीवुड की सारी टक्कर तो तुम्हें सुनने को मिल जाती है, लेकिन आज कुछ मसालेदार लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। आप जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना? तो आप सबके फेवरेट स्टार पवन सिंह, उनके बारे में आज बात होने वाली है। और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। ये दो स्टार सिर्फ स्टार नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ध्रुव हैं, जिनके बीच जंग किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। समझ रहे ना बात को? क्या ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा और गहरा चौंका देने वाला कारण है? आज हम उसी से पर्दा उठाएंगे। इस 10 साल पुरानी दुश्मनी के असली राज क्या है वो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगी जिसके बाद ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह, पावर स्टार के बारे में। देखो 90s के टाइम से इनका नाम है, लेकिन गाना इनका जब आया लॉलीपॉप लागेलू, इस गाने ने रातों रात भोजपुरी को ग्लोबल बना दिया। पवन सिंह का स्टाइल, उनका स्वैग, उन्होंने इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। वो पहले किंग थे, जिसके बाद हर फिल्म के राजा बन गए यार, बादशाह बन गए। इसके बाद एंट्री होती है खेसारी लाल यादव की। वो आते हैं 2011-12 के आसपास अपने देहाती और ट्रेंडिंग अपील के साथ। उनका सफर काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन दिल्ली की गलियों में लिट्टी चोखा बेचना, फिर स्टेज पर शो करना खेसारी लाल से दर्शकों का सीधा कनेक्शन बन गया, जो शायद पवन सिंह के स्टारडम से थोड़ा दूर था। यानी एक तरफ पुराना राजा पवन सिंह, उसकी बादशाहत, तो दूसरी तरफ नया चैलेंजर खेसारी लाल, जो जमीन से जुड़ा हुआ था। टक्कर तो वो नहीं थी, है ना? इस बात को तो तुम भी समझते हो कि जब ऐसी दो चीजें होती हैं, दो लोग आमने सामने होते हैं, तो उनके बीच में टक्कर अक्सर हो जाती है, ना चाहते हुए भी। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ फिल्मी नहीं रही, 3 बड़े हिस्सों में हो रही थी। पहला बॉक्स ऑफिस और पैसा। जब खेसारी ने हिट्स देना शुरू किया तो सारे प्रोड्यूसर्स की वो पहली पसंद बनने लगे। दोनों के फीस आसमान छूने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी एक फिल्म की कीमत करीब 50 लाख से 1 करोड़ तक है। लेकिन जब कोई फिल्म ज्यादा कमाई करती है तो अगली टीम उसे काटने के लिए तुरंत नई अनाउंसमेंट कर देती है। ये सिर्फ 50 करोड़ की वॉर नहीं है, ये वॉर तो और भी ज्यादा है। इन दोनों के गानों का ट्रेंड होना। नैन तो हर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी। भोजपुरी सिनेमा में गाने ही असली बिजनेस करवाते हैं। अगर पवन सिंह का कोई गाना इंटरनेशनल हिट होता है तो खेसारी अगले ही हफ्ते वायरल या फिर ट्रेंडिंग टाइटल के साथ अपना गाना ले आते हैं। फैंस के बीच नंबर 1 का जो टैग है उसे लेने की होड़, यूट्यूब पर लाखों व्यूज का गेम, ये सब है। और तीसरा रणनीति और गुटबाजी, ये सबसे अहम है। भोजपुरी इंडस्ट्री अब केवल यूपी बिहार की नहीं रही। बड़े स्टार जैसे पवन सिंह और निरहुआ, ये तो पहले ही पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अब बारी पवन सिंह और खेसारी की है। उनकी आपसी रेस में इस गुटबाजी ने और भी ज्यादा हवा दी है। और सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट है, जो रियल रीजन है, दोनों स्टार्स के पुराने इंटरव्यूज की क्लिप्स, जहां वो एक दूसरे की तारीफ करते थे। जब से मैं खेसारी को जानता हूं और जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक जानूंगा कि मेरा छोटा भाई है। हमारा व्यक्तिगत रिलेशन कौन भी ऐसे बहुत बेहतर है और मैं भी चुनाव में गया। और सबसे बड़ी चीज जो आखिर में इनकी दुश्मनी आखिर इतनी बड़ी हो कैसे गई, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दोनों ने साथ में गाना भी गाया है, एक दूसरे को भाई भी कहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? साल 2017-18 के आसपास एक बड़े पब्लिक इवेंट में किसी को लेकर पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में सरेआम बहस हो गई। इस बहस की वीडियो क्लिप्स और जितने भी इंटरव्यूज हैं वो इंडस्ट्री में आग के तरीके से फैल गई। इस बात ने सिर्फ किसी का रोल या किसी फिल्म या गाने की नहीं थी, बल्कि इंडस्ट्री के असली बॉस कौन है, इस बात पर बहस थी। उस दिन के बाद दोनों के रास्ते
अलग अलग हो गई। दोनों स्टार्स और उनके फैंस एक दूसरे को सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चुनौती देते हैं। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था भाई, यहाँ से दोनों के ईगो टकरा गए, ईगो की जंग शुरू हो गई। ये थी भोजपुरी की सबसे बड़ी दुश्मनी की इनसाइड स्टोरी। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सुपरस्टार कभी एक साथ मंच पर एक फिल्म में कभी दिखेंगे क्या? और उससे भी बड़ा सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह सच में किंग है या फिर खेसारी लाल यादव असली ट्रेंडिंग स्टार है? कमेंट सेक्शन में #पवन सिंह #खेसारी लाल लिख कर अपना वोट दो। और ये कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, और मुझे ये भी बताना है कि क्या मुझे भोजपुरी सिनेमा पे आपके लिए और कुछ नए वीडियोस बनाने चाहिए या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।